आपसे शुरू करता हूं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर यह सवाल है, हिंदू धर्म में शक्ति क्या जरूरत थी? मतलब कौन भाषण लिखता है राहुल गांधी का? देखिए, ऐसा है कि दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक दैवी शक्ति होती है, एक राक्षसी शक्ति होती है। अभी आपने कहा कि चाहे शिव जी हों या इंद्र हों या कोई भगवान है, हमारे यहाँ शक्ति की पूजा होती है। तो क्या मानवता की पूजा नहीं होती? तो केवल शक्ति की पूजा होती। तो कमजोर व्यक्ति या कमजोर शक्ति हो, मान लो कोई गरीब है, उसका क्या स्कोप है? तो अभी राहुल गांधी जी ने शक्ति की बात कही। शक्ति दो तरह की होती हैं, दैवी शक्ति होती है, राक्षसी शक्ति है। अब पता नहीं क्यों बीजेपी को लगा कि दूसरी वाली शक्ति इनके लिए है, दैवी शक्ति राहुल गांधी के लिए है। यानी अब पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा अर्थ निकाल लिया कि ये राक्षसी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। राक्षसी शक्ति का मतलब होता है कि झूठ बोलना, हिंसा करना, बेईमानी करना, ये भी है। तो उसी धर्म में दोनों शक्तियों की बात है, एक ही शक्ति की बात नहीं है पांडे जी। नहीं तो उदित जी, उसकी बजाय ये, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि राहुल गांधी का भाषण कौन लिखता है? कोई उसकी स्क्रूटनी होती है, नहीं होती है? कोई उसको क्रॉस चेक करता है, नहीं करता है? मुझे नहीं समझ में आया, इसीलिए मैंने पूछा। तो फिर तो लिख देना चाहिए था कि हिंदू धर्म में जो आसुरी शक्तियां हैं उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लेकिन उदित जी, जब हिंदू धर्म में शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति की ही बातचीत होगी, और हिंदू धर्म में उस शक्ति का मतलब क्या है आप कहिए तो शिवानी दुर्गा जी से और बेहतर तरीके से आपको समझवा दूंगा। नहीं, मैं देखिए, ऐसा है कि वो क्या समझवा, अथॉरिटी है क्या? कोई अथॉरिटी है क्या इसमें कि समझवा देंगे? मुझे समझने की जरूरत नहीं। मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ। मैं चैलेंज देता हूँ कि पूरे देश में कोई धर्माचार्य, चाहे जितने मीमांसा हो, वैशेषिका हो, बुद्ध फिलॉसफी हो, जैनिज्म हो, हिंदुज्म है, अद्वैतवाद है, सबको मैंने पढ़ा है। मुझे किसी से समझने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने कहा, शक्ति की बात कही, तो शक्ति दो तरह की है, असुरी शक्ति है। तो ये बात तो मोदी जी के एडवाइजर को एडवाइज करना चाहिए कि नहीं नहीं, आपके लिए नहीं कहा गया है। अच्छा। राहुल गांधी जी को नहीं करना चाहिए। ये बीजेपी मोदी जी के जो एडवाइजर है उन्होंने मिसगाइड किया। प्रत्युष कांत जी, आप लोगों ने गलत समझ लिया। उदित जी, पहले राहुल गांधी ने कुछ बोला, उदित जी उससे कवर फायर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कहकर कि आप लोगों ने गलत समझ लिया। राहुल गांधी ने ओपनिंग लाइन ही बोला कि शक्ति हिंदुइज्म में होती है। सच बात तो ये मानना पड़ेगा, मैं उदित राज जी क्या समझ सकता हूँ, बेचारे पढ़े लिखे हैं, बट राहुल गांधी जी जो है वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। वो कभी हिंदुइज्म पढ़े ही नहीं। कभी वो हिंदुइज्म तो छोड़िए, वो अपना स्पीच ही खुद लिखे होते, 10 साल पार्लियामेंट में रहे हैं, थोड़ा वहीं डिबेट सुन लिए होते, कुछ समझ लिए होते तो ऐसी बातें ना करते। आज आपने देश की हर महिला, हमारी माताएं बहनों को आप इस तरह से अटैक कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? राहुल गांधी जी को इस बात की समझ ही नहीं है कि भारत में हम लोग शक्ति को पूजते हैं। वो तो हर एक महीने में चले जाते हैं विदेश घूमने के लिए। वो हिंदुस्तान से, दिल से तो कभी इस कंट्री के पार्टी नहीं हुए। वो तो एक बड़े परिवार में पैदा हुए, वो परिवार एक पार्टी चलाती है, उसके रिटेनर्स हैं, वो आके उनको बना दिया गया कि आप सीईओ हैं पार्टी के, आप हेड हो गए हैं पार्टी के। उन्होंने क्लियर ओपनिंग लाइन बोला, आपने भी पांडे जी सुना, बोले भाई हिंदू धर्म में शक्ति होती है, और उसको डिफाइन करने लगे वो। सच बात तो ये है कि अब उनकी उम्र भी इतनी हो चुकी है, मिड 50s में जा रहे हैं। अगर वो थोड़ा पढ़ लिख लेते और खुद अपना स्पीच लिखते तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं लास्ट 10 साल में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए हर तरह का जो डिग्निटी होता है लाइफ का, उसको देने के लिए काम किया। वो प्रधान सेवक हैं हमारे देश के। वो चाहे शौचालय हो, चाहे उनके लिए पढ़ाने का हो, उनके लिए बिजली हो, उनके लिए पक्के रोड हो, घर हो, हर चीज का देखा है। इसलिए आप देखिएगा कि देश की महिलाएं वोट दे रही हैं। और राहुल गांधी जी सिर्फ एक
कम्युनिटी को अपीस करने के लिए कि उन्हें किसी सलाहकार ने बता दिया है कि भाई इसका नाम लो तो वहां से वोट मिलेगा। ठीक है प्रत्युष जी, मैं आऊंगा। ये आपने बड़ा एलिगेशन लगाया है कि एक कम्युनिटी को अपीस करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया होगा, बाद में उसका कवर फायर हो रहा है। बादल देवनाथ जी, बंगाल में तो नवरात्रि इतने धूमधाम से मनाई जाती है, शक्ति उपासना, शक्ति आराधना क्या होती है मुझे लगता है शायद आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। उसके बावजूद आप जिस पार्टी को फेवर करते हैं उस पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया राहुल गांधी के बयान पर। मैं राजेश जी इस बारे में पहले कहना चाहता हूँ, मैं तो देवनाथ हूँ, नाथ सांप्रदाय से हूँ। सनातन धर्म का अर्थ है आदि एवं अनंत। सनातन धर्म को कोई मनुष्य ना मिटा सकता है, ना कोई ध्वंस कर कुछ कर सकता है सनातन धर्म को। इससे पहले शक्ति मतलब माँ दुर्गा, अर्थात माँ दुर्गा का और एक रूप है महाकाली। माँ दुर्गा महाकाली को मिटाना कोई आसान बात नहीं है। तीसरा बात है, यहाँ पर जब दिलीप घोष एक सांसद है, बंगाल में भाजपा के एक सांसद दिलीप घोष है, जो भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट था, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट था। उस समय बंगाल में एक साल पहले कहा था माँ दुर्गा कौन है, माँ दुर्गा आता पता क्या है, माँ दुर्गा का पिता का माता का नाम है, ये दिलीप घोष आरएसएस का है। अच्छा ठीक है, आरएसएस का है, 3rd ईयर कंप्लीट किया, लेकिन उसको पता नहीं है माँ दुर्गा। नहीं ठीक है, आपके हिसाब से दिलीप घोष के जिस बयान का आपने जिक्र किया वो गलत, बारे में तो राहुल गांधी के आज का बयान भी गलत है कि नहीं है बादल देवनाथ जी? मैं कहता हूं उनको बोलने दीजिए। राहुल गांधी के बारे में अरे बोलने दे रहा हूं उदित जी, लेकिन उनके बोलने की चिंता आप मत करिए। मोदी जी एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। दिलीप घोष माँ दुर्गा के ऊपर क्वेश्चन लगा दिया, प्रॉब्लम यही है। मैं कहता हूँ बंगाल और बंगाली के लोग माँ दुर्गा, महाकाली, आदि शक्ति, महामाया, दौश महाविद्या, शिव शक्ति का आराधना, माँ का आराधना करते। घर घर में लक्ष्मी पूजा, घर घर में सरस्वती पूजा। अरे वो सब ठीक है बादल देवनाथ जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में शक्ति के खिलाफ जो बातें, जो उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, वो गलत है कि सही है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल गलत है। यस, शक्ति का मतलब है माँ दुर्गा, महाकाली। ठीक, इसलिए तो मैंने कहा दिया सनातन धर्म को कोई मनुष्य मिटा नहीं। आप बोलिए उदित जी, आप कह रहे थे, अब बादल देवनाथ जी थोड़ा सा समय दीजिए, मैं फिर आता हूं। उदित जी आप कह रहे थे बादल जी को बोलने दीजिए, देखिए बोलने दिया, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब क्या होता है। राहुल गांधी ने गलत बोला है, लेकिन उनका पूरा वीडियो देखना चाहिए। इन्होंने तो कहा कि दुर्गा माँ की, ये देखिए ऐसा है कि आप पूरे सेंटेंस में एक शब्द निकाल करके उसका व्याख्यान करें, यही आप करते हैं। दूसरी बात यह क्यों नहीं कहा कि दिलीप घोष के बयान के बारे में आप नहीं इतना उत्साहित हुए, और वो भी तो बादल जी ने बोला। हाँ तो मैं तो पहले बोल दिया उदित जी कि दिलीप घोष ने बोला है तो गलत बोला है, आलोचना होनी चाहिए। मैं कोई उसको कवर फायर नहीं दे रहा हूं, खुलकर कह रहा हूं। नहीं तो इसका ऊपर डिबेट हुआ। शक्ति का मतलब है कि जनतंत्र में शक्ति का मतलब ये होता है कि गरीब को दबाओ और मजबूत, केवल मजबूत दुनिया, और असुरी शक्ति भी तो होती है भाई। क्या हिंदू धर्म में? अरे उदित जी हिंदू धर्म में अभी बादल देवनाथ क्या, अरे जिस पार्टी को फेवर करते हैं वो पार्टी इंडिया अलायंस में होते हुए भी नहीं है, अकेले बंगाल में लड़ रही है, मुंबई पहुंचे नहीं। वो कह रहे हैं कि आपके नेता ने गलत बोला, आप दिलीप घोष का जिक्र कर रहे हैं। अरे तो दिलीप घोष से इंस्पायर्ड हो गए क्या राहुल गांधी? नहीं, ऐसा है कि जैसे बादल ने भी बाद में बोला कि वो एक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप उनसे सवाल कर दिए, आप वीडियो देख लीजिए, एक बात। दूसरी बात है, क्या हिंदू धर्म में देवताओं और राक्षसों, दो शक्तियों के बीच में संघर्ष नहीं था क्या भाई?